Hello students, welcome to our channel Bright Mind Gurukul. तो आई होप सारे बच्चों ने अपने समर वेकेशंस को बहुत एंजॉय किया होगा और एंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी की होगी क्योंकि आपका क्लास 11 बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी स्कूल खुलने भी वाला है। कुछ बच्चों के स्कूल तो खुल भी गए हैं, तो जैसे ही स्कूल खुलेगा आपका सिलेबस बिल्कुल जोर शोर से चालू हो जाएगा। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो आज भी हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये आपका अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया गया है, तो उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन, ये होता क्या है और अकाउंट्स में ये इस तरह का इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स में भी आप बहुत तरह का पढ़ते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होती है। वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होता है। अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको बेस करके हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एंड व्हाट इज दिस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हर डेबिट का एक इक्वल क्रेडिट भी होता है। तो जो इक्वेशन है वो हमेशा आपका बैलेंस होता रहेगा। तो ये इक्वेशन क्या है इसको हम देखते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन है। हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में जब भी होता है तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमने ठीक किया है कि नहीं। और ये एक बेंचमार्क, ये चेक लिस्ट टाइप का एक चेक होता है कि हमने इक्वेशन को ठीक से एंट्री की है कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। So what is it? It means that every transaction has two aspects, a debit and a credit. It means every debit there is a credit of equal and vice versa. ठीक है, so जो भी डेबिट होगा उसका एक इक्वल क्रेडिट भी होगा। So it also means that total claims that is of outsider, ये हमारा क्लेम होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है of outsiders and proprietors will always be equal to the assets of the firm. Business का जो भी assets है that is always equal to the claims of outsiders and proprietors. Okay, so आपको dual aspect concept समझ में आ गया है और accounting equation के बारे में भी आपने पढ़ा। अब इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग थोड़ा टर्म्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जो इक्वेशन में हमने तीन टर्म्स पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो व्हाट आर एसेट? बिजनेस के लिए जो बिजनेस ओन करता है दोज आर एसेट व्हाट द बिजनेस ओन्स। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, जो बिजनेस के पास है और जो बिजनेस को मिलने वाला है इन फ्यूचर। लायबिलिटीज क्या है? व्हाट द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। दिस इज ओन, OWN, जो इसके पास है, इसकी संपत्ति है। और जो ये है ओज, ओज मतलब इसकी लाइबिलिटी, इसको पे करना है टू आउटसाइडर। जैसे लोन लिया है तो लोन रीपे करना होगा, क्रेडिटर्स को पैसे देने होंगे, जिससे परचेज किया है ऑन क्रेडिट तो उसको पैसे देने होंगे। कैपिटल और ओनर्स इक्विटी,
कैपिटल और ओनर्स इक्विटी क्या हो जाता है? ओनर्स जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ओनर जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसका अपना पैसा है और उसका अपना बिजनेस है, लेकिन ओनर एक अलग पर्सन होता है, बिजनेस एक अलग पर्सन होता है। तो हमेशा हम लोग बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, उसको ओनर के साथ मिक्स नहीं करते हैं। इसीलिए जो ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। The owner's money invested in the business। ठीक है। इक्वेशन को भी और डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने लिखा था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो एसेट जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट उसमें भी यहाँ पे हम एसेट्स डालते हैं, यहाँ पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल, तभी हमारा बैलेंस शीट मैच करता है। सो एसेट इज लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है इन द बिजनेस, दैट इज एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज। ठीक है, या तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, द टोटल क्लेम्स। जो एसेट्स है वो इसके पास अपना ओन कर रहा है, और जो लायबिलिटीज है, क्लेम्स है, वो ओ कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को डिफरेंट वे से हम लिख सकते हैं, और हम जब मैच कराएंगे तो हमें ये हमेशा देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन इज इक्वल, राइट। अब ये बहुत ध्यान से हमें एक एक सिचुएशन को, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें बहुत तरह तरह के सिचुएशंस आते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या तो हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हमारा कैपिटल भी, जैसे एक साइड हमारा एसेट अगर बढ़ रहा है तो हमारा लायबिलिटी साइड भी बढ़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये सिंपल सा चीज है, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का वो फॉर्मेट भी आप देख लो, एसेट एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसमें कह रहा है इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हमारा इक्वेशन मैच होगा। तो ये सिचुएशन कैसे आता है, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हमने लोन लिया फ्रॉम बैंक। तो बैंक से अगर हमने लोन लिया है तो हमारा एसेट बढ़ा क्योंकि हमारे पास कैश आया, और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी बन गई। ठीक है, लोन हमने लिया है तो मेरे पास कैश आ गया, कैश हमारा बढ़ गया, एसेट बढ़ा, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी बन गई क्योंकि ये लोन हमें बाद में रिपे करना है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। फिर से हम देखते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये क्या बता रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रहा है। कैसे, जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को आप पे कर रहे हो, पैसा आप उनको दे रहे हो, तो अगर पैसा दे रहे हो तो यहाँ से कैश माइनस हो रहा है,
और यहां से क्रेडिटर माइनस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैश हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, कैश माइनस क्रेडिटर्स भी माइनस, सो डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ओके, एक और सिचुएशन हम देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट्स। सपोज करो कि ओनर ने पहले तो स्टार्ट किया था बिजनेस विद सम कैपिटल, लेकिन अब बिजनेस चल रहा है तो बीच में शायद जरूरत हुई कि कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एडिशनल कैपिटल बाय प्रोप्राइटर, जब कैपिटल आ रहा है, सपोज कैश ही दे रहा है, ओनर ने कुछ और एडिशनल कैश दिया, सो कैश इंक्रीज हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस कैपिटल, ओनर जो ला रहा है पैसा वो दैट इज ट्रीटेड एज कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और कैश आ रहा है तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ओनर्स कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। ओनर्स कैपिटल कैसे डिक्रीज होगा, सपोज ओनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया कैपिटल में से, यहां से माइनस हो गया ड्रॉइंग्स, कुछ पैसे निकाल लिए, तो अगर पैसे निकाल लिए तो कैश में से निकला माइनस कैश। ठीक, तो दोनों साइड फिर से हमारा मैच कर गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, हर ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका आपको दो इफेक्ट आपको डालना है, तभी ये इक्वेशन हमेशा मैच करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर आप लोगों को कोई भी चीज में समझने में डाउट होगा तो आप जरूर मुझे चैट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या तो आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स।